बी डी बराबर क्या है, हाफ ए सी है। बी डी कॉमन नहीं है, बी डी गिवन है, दिस इज गिवन थ्योरम का ही कॉमन हो गया ना, ए ट्रायंगल ए बी डी। नहीं, ए बी सी है, डी यहाँ पर का पॉइंट है जिसमें लिखा है बी डी बराबर हाफ ए सी। अब इस तो आपको प्रूफ करना क्या है, टू प्रूव करते कैसे हैं, क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, पहले सुनो, इज अ, ऐसे लिखना है, राइट एंगल एंगल ट्रायंगल। प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी, हाँ क्या बोला, बीडी और डीसी इक्वल हो गया ना। हाँ यस, तो अभी आते हैं उस पॉइंट पे। आपको ये प्रूफ करना, तो आपको टारगेट क्या है कि एबीसी राइट एंगल प्रूफ करने के लिए आपको एंगल बी को 90 डिग्री लाओगे, जैसे भी तुम ले आओगे है ना, तो आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो आपका गिवन क्या है, बी डी बराबर हाफ ए सी। अब देखो बी डी हाफ ए सी हो गया, यानी बी डी बराबर क्या हो गया, ए डी, और बी डी बराबर क्या हो गया, डी सी। अगर दो साइड बड़ा होता है, दो साइड बराबर होता है, तो हमने क्या सिखाया है आपको, आइसोस्केलेस ट्रायंगल था, वेरी गुड। आइसोस्केलेस होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के साइड बराबर होंगे और दोनों के एंगल बराबर होंगे। मान लो कि ये मैंने क्या कहा, बी डी बराबर ए डी, तो ये एंगल जो है, एक सेकेंड, ये एंगल जो है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, करेक्ट। अब अगर BD और DC ये भी बराबर है ना, तो DC से कनेक्टेड कौन सा एंगल है, तो ये एंगल मान लो कि अब ये है अगर हमारा बीटा है ना, तो ये भी एंगल बीटा, समझ में आया है ना। तो अब देखो हमने क्या बताया कि ये दोनों एंगल अब हमें प्रूफ क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, अगर हम प्रूफ कर दिया आंसर आ गया हमारा। तो अब क्या, अब ये तो हमको समझ में आई, तो हमने कैसे लिखा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स। कौन कौन है आइसोस्केलेस, तो ए डी बी एंड बी डी सी, लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, अब हमारा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि अल्फा प्लस बीटा तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से। अब ये देखो ये क्या हो गया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 दोनों में कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ गया, प्रूफ हो गया ना, तो यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड लिख देंगे, हेंस प्रूफ्ड। बुक में बहुत बड़ा इधर उधर किए रहते हैं, उसे डरने का नहीं, समझ में आया बात, समझे यश, समझे, तुमको समझ में आया बेटा क्या। तो दिस इज द वे कि हमें क्वेश्चन को लिखना है, गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ आइसोस्केलेस, हाँ यहाँ पे लिख देंगे, लेट अस कंसीडर द एंगल, ये सब लिख देना, लेट अस कंसीडर द एंगल ए बराबर अल्फा एंड एंगल सी बराबर बीटा। तो आइसोस्केलेस है, इसीलिए अब यहाँ पे चूंकि आइसोस्केलेस, हेंस एंगल बी नहीं लिखेंगे, ए, अब यहाँ पे बी नहीं लिख सकते ना, बी में दोनों इंक्लूड हो जाएगा, तो लिखेंगे ए बी डी इज इक्वल टू अल्फा एंड एंगल डी बी सी इज इक्वल टू बीटा, है ना। तो ये हमने कंसीडर किया, एंगल ए अल्फा लिया, एंगल सी बीटा लिया, उसके हिसाब से। अब देखो यहाँ पे एंगल बी लिखते तो दोनों हो जाता ना, अल्फा प्लस बीटा, तो इतना तो नहीं गलत हो जाता वो, तो हमने क्या लिखा, ऐसा लिखा
ABD अल्फा, DBC बीटा, है ना। तो जो भी एंगल वाला जो चीज होता है वो क्या होता है, बीच में होता है। ये भी लिखना सीखो, गड़बड़ इसमें मत करना। ये जो जिसका एंगल निकालते हैं बी में, अब डायरेक्ट भी एंगल लिख सकते हो, लेकिन यहाँ लिख सकते हो डायरेक्ट एंगल सी, डायरेक्ट एंगल बी, लेकिन यहाँ पे हमको इसको दिखाना होगा तो इसको ऐसे तोड़ करके लिखेंगे। बात समझे, बात समझे बच्चों? चलो हो गया, लिख लिया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? इसके बाद क्या है? एक्सेम्पलर का बता देते हैं 2-4, ताकि तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि कोई सा भी रहेगा कर लोगे।